ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं। दिल पे मेरा मैं क्या करूं। हेलो, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे मैंने रैक मंगवाया है। एक्चुअली आप इस रैक को किसी तरह भी यूज़ कर सकते हो, कोई सी भी पर्पज़ के लिए। एज अ शू रैक भी यूज़ कर सकते हो या कुछ और भी चीज़ें रख सकते हो। तो यहाँ हम आधी रात को ऋत्वी को सुलाने के बाद इसको जो है वो सेट करने वाले थे। इसके साथ गाइस एक इस तरह से मैनुअल मिलता है। ये 5 शेल्फ रैक है और मैनुअल मिलता है, उस पर अच्छे से आपको समझाया जाता है आपको किस तरह से कैसे क्या करना है। और ये 5 शेल्फ्स का रैक है और यहाँ पे बन के रेडी है। बहुत इजीली, बहुत जल्दी बन जाता है। और उसके साथ ये क्यूट सा हैमर भी मिलता है जिसके साथ आप इसको अच्छे से जो है वो टाई अप कर सकते हो। एक्चुअली मैंने ऋत्वी के शूज़ रखने के लिए स्पेशली ये मंगवाया, क्योंकि हमारा जो शू रैक है फिर मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के उसको रखना पड़ता है। और यहाँ ऋत्वी सो रहा था, आराम से सो रही थी, सॉरी। तो रात के 11:30 होने वाले थे, 11:20 हो गए हैं और अब हम इसे बना के फ्री हुए हैं। और मिस्टर बहर आजकल घर के बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपने देखा, सिंक लगा रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं आजकल। वो अपना हुनर मैकेनिकल का ना सब कुछ मुझे आजकल वो दिखा रही है घर पे हैं तो यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल सा रैक जो है बन के रेडी है। और इसका कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लैक एंड वाइट। और ऋत्वी को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। एंड द रैक इज रेडी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक रैक इसमें जूते सुबह रख के दिखाएंगे हम, क्योंकि वो ऋत्वी रखेगी, खुश हो जाएगी ऋत्वी जब रखेगी, दैट्स वाई। चलो अभी 11:30 हो गए हैं, गुड नाइट करके हम भी सो जाते हैं, है ना। फाइनली रैक बन के रेडी हो गया। मैंने ना एक्चुअली अभी हेयर वॉश किए थे और हेयर्स देखो सो सिल्की, सॉफ्ट, स्ट्रेटन हुए हैं। मैंने ऑयलिंग करके फिर 10 बजे रात को ही हेयर वॉश किया था, क्योंकि सुबह थर्सडे और हमारे यहाँ थर्सडे को हेयर वॉश नहीं किया जाता। तो मैंने अभी किया और बाल इतने अच्छे हो रहे हैं। और ये हैं हमारे घर के नामचीन सदस्य जो आजकल बहुत काम करते हैं घर का। प्लम्बर भी बन जाते हैं, कारपेंटर भी बन जाते हैं और ये मैकेनिक बन गए। जूते मैंने हाँ जी इसके साथ ना ये बड़ा क्यूट सा हैमर था जिससे इसकी ठुक ठुकाई होती है। और मैंने अभी इसको ना यहाँ पे रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है बहुत। लेकिन इसकी जगह सुबह डिसाइड करेंगे। ऋत्वी अपनी मर्जी से डिसाइड करेगी कि इसको एंट्री पे रखना है, कहाँ पे रखना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। तो ब्लॉग कल मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद कुछ शूट नहीं किया। चलती रहती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, मेरी लाइफ में भी ऐसा होता रहता है। तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर। हम कहीं बाहर गए हुए थे बहुत ज़रूरी काम से, कुछ है जो चल रहा है, दैट्स वाई। तो अभी मैं आई हूँ और अब मैं डिनर बनाने वाली हूँ। रात के 8, 8:30 का टाइम है। तो ऋत्वी और ऋत्वी के पापा को चाहिए चावल और मटर पनीर की सब्जी के साथ, तो वो बना रही हूँ। आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी कि फटाफट में मैं कैसे जो है सब्जी बना लेती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे शेयर करनी थी अपनी ड्रेस, मुझे बताइएगा कैसी लगी। मैंने ना आजकल 2-3 नए सूट सिलाए हैं पंजाबी। तो ये मैंने सिलाई है, आ नहीं रहा ऐसे ना, मैं अलग से वीडियो बना के ना साथ में अटैच करूँगी। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये पता नहीं कौन सी इनको बाजू बोलते थे, बैलून वाली बाजू शायद बोलते थे, वो बनाई है। सिंपल सा सूट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट्स वाई मैंने सोचा पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो फटाफट से तड़के का सामान रेडी करते हैं और फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि 10 मिनट में मटर पनीर कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये सिंपल बनेगा, क्योंकि ये बच्चा खाएगा और जब बड़े खाएंगे तो हम उसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, मसाले हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। ओके गाइस, जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ फ्रेंड्स एक साइड लग रहा है तड़का मटर पनीर के लिए। सिंपल तड़का है, लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा और हींग डाल के। और ये मैं मटर बॉयल कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि जल्दी से सब्जी, क्योंकि टमाटर डाल दूँगी तो गलना फिर टफ हो जाता है मटर का, दैट्स वाई मैं मटर हमेशा उबाल के डालती हूँ। और यहाँ आलू उबल रहे हैं ताकि सुबह जो नाश्ता है वो इजी हो जाए बनाना, क्योंकि सुबह ऑनलाइन क्लास होती है, फिर बहुत सारे काम होते हैं। दैट्स वाई नाश्ते की थोड़ी बहुत तैयारी जो मैं रात को ही करके सोती हूँ। तो सुबह आलू का पराठा चलेगा, तो मैंने इनको उबाल लिया।
यहाँ टमाटर वगैरह मैंने डाल दिए और टमाटर पक रहे हैं। और यहाँ पे मैंने इनको इस बर्तन में निकाल लिया मटर बॉईल करके। ये दूध बॉईल कर रही हूँ दही लगाने के लिए। और ये है राइस। अब इसमें जाएंगे मसाले। तो मसाले में हम सबसे पहले यहाँ डालने वाले हैं हल्दी, मिर्च डाली है कि कलर आ जाए, ज़्यादा नहीं क्योंकि रिक्की को खाना है। थोड़ा सा ही मैंने किचन किंग मसाला डाला है, ज़्यादा डालूंगी तो मिर्ची हो जाएगी, फिर रिक्की नहीं खाएगी। आपको तीखा बनाना है तो जस्ट यही मसाले बहुत हैं। किचन किंग और देगी मिर्च को थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिए, लाल मिर्च भी डाल लीजिए, तो जल्दी भी बन जाएगा, टेस्टी भी बनेगा। लेकिन हरित्वी ने खाना है तो मसाले कम हैं। आलू बॉयल हो गए हैं। दूध मैं हमेशा बॉयल करके दही लगाती हूँ, फिर दही जो है वो गाढ़ा जमता है। वैसे भी ये गाय का दूध है तो बहुत पतला होता है। चावल एक साइड हो जाएंगे। अब मैं बर्तन समेटूंगी साथ साथ और उसके बाद उतारूंगी चपातियाँ। ये हो गया है मसाला तैयार। अब इसमें हम मटर ऐसे ही डाल देंगे। पानी आप कम ज़्यादा रख सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। हमें चावल के साथ खाना है तो मैं इसमें और पानी ऐड करूँगी। अब खाना वाना ख़त्म करने के बाद बर्तन साफ़ किए, किचन अच्छे से क्लीन अप किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा जो रीअरेंज करना शुरू किया चीज़ों को। एक्चुअली मुझे डस्टिंग करनी थी अच्छे से। 1-2 दिन हो गए थे मैंने घर की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, तो बहुत धूल वगैरह हो गई थी। तो कुछ चीज़ें थी जिनकी जगह बदली, क्योंकि रैक भी रखना था और वैसे भी मैंने टॉयज़ को रीअरेंज किया। हरित्वी के कुछ टॉयज़ जो फेंकने वाले हो गए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हरित्वी की जो वैसे तो यूज़ की नहीं होती, बेकार होती हैं, लेकिन हरित्वी ने उसका पता नहीं क्या क्या बनाया होता है, उसको कलर कर करके कुछ बना लेती है वो। तो उन चीज़ों को समेटना शुरू किया। और सबसे पहले ये हरित्वी का फेवरेट ट्री है। एक्चुअली ये आर्टिफिशियल ट्री है। हरित्वी को ट्रीज़ प्लांट्स का बहुत शौक़ है, लेकिन बिकॉज ऑफ हर एलर्जिकल इश्यूज़, उसके अस्थमा की वजह से मैं कोई भी इंडोर या आउटडोर प्लांट्स घर में नहीं लगाती। अब तो कंडीशन हरित्वी की गाइस बहुत अच्छी हो गई है, टचवुड, भगवान की कृपा से बहुत रिकवर कर गई है, ठीक हो गई है। लेकिन अभी भी मेरा दिल नहीं करता कोई भी रिस्क लेने का, क्योंकि हरित्वी को एलर्जिकल इश्यूज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। वैसे सोच रही हूँ 1-2 इंडोर प्लांट्स रखूँ, क्योंकि कल्पना ने भी मुझे काफ़ी सुजेस्ट किया है और हरित्वी का जो प्यार देख के इनकी तरफ मुझे लगा कि मुझे रखने चाहिए। तो जल्दी ही मैं नर्सरी विज़िट करूँगी, देखती हूँ आसपास अच्छी नर्सरी है तो 1-2 प्लांट्स ला के रखूँगी। फिर देखते हैं, अगर हरित्वी ठीक ठाक रही तो फिर हम भी अच्छा सा जो है वो अपना एक प्लांटिंग एरिया जो है रेडी करेंगे, क्योंकि हरित्वी को बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक्चुअली मुझे प्लांट्स का कोई शौक़ नहीं है शुरू से। मैं थोड़ी सी इन चीज़ों से दूर रही। पुराने वाला रैक हमने यहाँ से उठाया है ना, ये बाबूजी जा रहे हैं। फिर इसकी जगह भी हमने बना ली, जहाँ पे हरित्वी का जो मल्टीपर्पज़ रैक था ना 5 ड्रॉर वाला, मैंने उसको उठाया, उसको उसके ऑफिस में रखा, क्योंकि उसी की चीज़ें हैं तो मैंने सोचा चलो उसको इजी हो जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, मैंने नई जुत्ती ख़रीदी है, ब्लैक कलर की पंजाबी जुत्ती, गोल्डन इसके ऊपर वर्क है, क्योंकि आई लव पंजाबी जुत्ती, तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये ख़रीदी। अब इसके साथ मुझे ना एक ड्रेस रेडी करवानी पड़ेगी, सलवार सूट बेसिकली इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम जूते क्लीन करके रख रहे थे, अच्छे से साफ़ सुथरे, उनको नीचे से साफ़ करके रखा मैंने। और ये वाली अलमीरा जो है वो जब हरित्वी का बर्थ हुआ था तो ली थी उसके कपड़े वगैरह रखने के लिए। लेकिन गाइज़ मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये बिल्कुल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। उस टाइम पे मेरा काम चल गया था, लेकिन मैंने बाद में भी यार काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने अलमीरा ख़रीदी थी, तकरीबन 1 साल बाद। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि जब इसका कपड़ा 1-2 बार धो हो जाता है ना, तो ये जूट का कपड़ा, आई थिंक इसके अंदर स्पंज, आई डोंट नो, आज तक मुझे पता नहीं चला क्या है इसमें से ना, रेत जैसे कण गिरते रहते हैं, तो फिर वो कपड़ों में भी आते थे। तो मैंने फिर जैसे तैसे टाइम काटा था, उसके बाद हरित्वी के लिए अलमीरा बना ली थी। तो ये मैंने कुछ दिनों पहले आपके साथ शेयर किया था। हरित्वी की बहुत सारा लटरम शटरम चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं, उनको समेटने के लिए फिर से निकाली थी। लेकिन ये कपड़ा कुछ इस तरह का था कि हरित्वी के टॉयज़, हरित्वी की चीज़ों पे वो गंदे मिट्टी से कण लगे होते हैं, और जब हरित्वी खेलती है तो उसके मुंह पे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। दैट्स वाई मैंने इसको भी आज वहाँ से उठाया
और उसको मैंने एज अ रैक जो है वो यूज़ करने की सोची। और इसके बाद यहाँ पे बारी आती है हरिथ्वी की चीज़ों की डीक्लटरिंग की, जो हम हफ्ते में 1-2 बार करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स, ऐसे पेपर्स जो उसे नहीं चाहिए वो थ्रो करने पड़ते हैं। कुछ टॉयज़ होते हैं जो टूट फूट जाते हैं, या कुछ चीज़ें होती हैं जो उसने बेमतलब की इधर उधर से इकट्ठी की होती हैं, उनको कलर कर कर के रखती रहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ें अभी भी उसने संभाल के रखी हैं जो आम बंदा सोचे कि यार ये क्या करनी है, लेकिन वो रखती है। तो मैं उन चीज़ों को अरेंज कर कर के रखती रहती हूँ और हरिथ्वी की हेल्प लेके ही मैं ये सारा काम करती हूँ। एक्चुअली अब तो ऐसा होने लग गया है कि हरिथ्वी सारा काम करती है और मैं उसकी हेल्प कर रही होती हूँ। अब इतनी वो कैपेबल हो गई है। तो हफ्ते में ये चीज़ हम 2 बार कर लेते हैं। अच्छे से पूरा घर भी जो है वो क्लीन हो जाता है, डस्टिंग भी अच्छे से हो जाती है, डीक्लटर जो करना होता है वो भी हो जाता है। तो आप बेसिकली इस व्लॉग को नाम दे सकते हो कि इट्स माय डीप क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग होम वीडियो और विद द हेल्प ऑफ माय 5 ईयर ओल्ड क्यूट डॉटर। और बहुत सारा काम वो खुद करती है। और आपके साथ मैं शेयर करूं तो इस टाइम मैं अंदर से खुश भी बहुत थी। उसके बाद भी जब हमारी सफाई हो गई तो भी मैं बहुत खुश थी और भगवान का बार बार शुक्रिया कर रही थी कि भगवान आपका शुक्रिया इतनी अच्छी प्यारी बेटी देने के लिए, स्पेशली बेटी देने के लिए। जब भगवान आपको एक बेटी की माँ बना देना तो वो समझ जाना चाहिए भगवान आपसे कितना खुश है। तो भगवान का थैंक यू करते रहना चाहिए बार बार। और यहाँ पे देखिए हरिथ्वी कैसे पूरा अंदर जा जा के उसको ना जो क्लीन कर रहा था, और मुझे उस पर बहुत प्यार आ गया। और शायद यही प्यार पाने के लिए हरिथ्वी और भी अच्छे से जो है वो सफाई करती है, काम करती है। और इसी तरह हम दोनों ने जो है वो मिलके पूरा जो है वो लिविंग रूम अच्छे से साफ़ किया, जो हरिथ्वी का ऑफिस है बेसिकली। अपना बेडरूम हमने शाम को ही साफ़ कर लिया था और उसके बाद पूरा घर साफ़ किया। किचन तो आपको पता ही है, पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया। तो इन दिनों मैंने पूरा घर जो है वो अच्छे से सफाई कर ली। तो गाइज़ आप देखते रहे हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स, और रॉकिंग मम्माज़ की लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है 1-2 व्लॉग्स देखें, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक ऐसी मम्मी के साथ ये चैनल ज़रूर शेयर करें जिससे चीज़ें मैनेज करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, या वो न्यू मम्मा बनी है जिसे लगता है कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, या मेरी लाइफ बंध गई है, या बहुत कुछ। गाइस रात के बज गए हैं 11 और अब हम दोनों मम्मा बच्चा जो है वो फ्री हुए हैं अपनी डस्टिंग क्लीनिंग करके। हाय बेबी, थक गया बाबा? गुस्सी हो गया? किससे गुस्सी हुआ? पापा? क्या बोले पापा? पापा जी ने मुक्का मारा? ओ मम्मा जी पिटी पिटी करेंगे। चलें पिटी पिटी करें? चलो हैंड वॉश करो, बुब्बी वॉश करो, चलो पिटी पिटी करते हैं, ठीक है। गाइस 11 बज गए हैं ऑलमोस्ट। हमने अपना जो है डस्टिंग भी कर ली साथ साथ अच्छे से, और चीज़ें भी तस्त वस्त हुई थी वो ठीक कर ली हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो अभी मुझे अरेंज का पता नहीं चल रहा, क्योंकि हरिथ्वी की चीज़ें हरिथ्वी की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लटरम शटरम, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसे लिविंग एरिया, जो उसका ऑफिस है, लिविंग एरिया नहीं है, दैट इज़ आवर ऑफिस, हरिथ्वी का ऑफिस है, उसमें ही चाहिए। तो उसके लिए मैं अब सोच रही हूँ कुछ चीज़ें मंगवाऊँ जिससे कि वो चीज़ें, उसके टॉयज़, उसकी चीज़ें जो भी हैं उसे वहीं पे मिल भी जाए और लिविंग रूम अच्छे से हो जाए। बस अब कल मैं और हरिथ्वी बैठ के लिविंग के रूम के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, उसको थोड़ा सा अलग लुक देंगे, है ना बाबू? अभी टाइम बहुत हो गया, सोते हैं ना, सुबह क्लास होती है बेटा। चलो कर लेते हैं, अभी मम्मा नहा ले, फिर अभी मैं लूँगी शार क्योंकि मेरे को धूल बहुत लग गई है। हाँ जी बेटा, हाँ ऑर्डर करेंगे तो शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग के लिए बहुत जल्दी तेज़ होती है, स्पेशली इसकी चीज़ों के लिए। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि हरिथ्वी का जो लटरम शटरम है, एक्चुअली मैं आपको ना बैक कैमरा से दिखाती हूँ, फिर मुझे आप सजेस्ट करना। देखते हैं। तो ये वाला रैक मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि ये चीज़ मैंने सस्ता, देखते हैं। ये टेबल हमने एक्चुअली खाली किया है क्योंकि यहाँ पे हरिथ्वी की बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं और अगर कोई आ जाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है। दिखाती हूँ। तो ये रैक मैंने यहाँ पे रखा है, और ये जो इसकी अलमीरा थी जिसके ऊपर ब्लू कवर था उसको मैंने उतार के इसको हमने रैक की शेप में यहाँ पे रख लिया है।
है ना, उसमें से मिट्टी मिट्टी सी निकलती है। वो जूट का कपड़ा था गाइस, उसमें से कुछ निकलता रहता है। तो इसको ऋत्वी ने इस तरह से खुद जो है सजाया है। ये सारी चीज़ें यहाँ हुआ करती थी जो उसने उसको सजा लिया है। तो आप लोग हमें सुजेस्ट करिएगा कि हम इनको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। देखते रहे ऋत्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, गुड नाइट।